आखिर क्यों विष्णु भगवान को अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना पड़ा? आखिर क्यों उन्होंने माता सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया? शक्तिपीठों के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ? तो चलिए आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय। तो एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर बैठकर मां जगदंबा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। उन्होंने लगभग 3000 वर्षों तक तप किया। दक्ष की तपस्या से माता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को वचन दिया कि वे उनके घर में अवश्य जन्म लेंगी। और इस तरह से दक्ष प्रजापति के घर में मां सती ने जन्म लिया। जन्म लेते ही देवी सती ने चंद्रमा में अपने आराध्य शिव के दर्शन किए और युक्ति आयु तक पहुंचते पहुंचते उनके मन में शिव भगवान को पति बनाने की इच्छा बढ़ने लगी। तो इस तरह उन्होंने अपनी माता से आज्ञा ली कि वे तपस्या करना चाहती हैं और शिव भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। देवी सती ने नंदा व्रत के द्वारा कई महीनों तक शिव भगवान की कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वर दिया। ये समाचार सुनते ही दक्ष, उनकी पत्नी तथा सभी देवतागण बहुत खुश हो गए। इस तरह से शिव भगवान और देवी सती का विवाह संपन्न हुआ और वे कैलाश में खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक बार सभी महात्मा मुनि और देवतागण प्रयाग में एक बहुत बड़े यज्ञ के लिए एकत्रित हुए थे। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धिगण, देव ऋषि तथा ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे थे। शिव भगवान के दर्शन पाकर सभी महात्मा मुनि और देवतागण बहुत खुश व संतुष्ट थे और सभी अपने अपने स्थानों पे बैठ गए। इसी बीच में प्रभु दक्ष, जो उस समय समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए थे, वो भी वहां पधारे। उनको अपने इस पद को लेकर मन ही मन में बहुत अहंकार था। उस समय सभी देव ऋषियों ने उठकर दक्ष का स्वागत किया, लेकिन भगवान शिव अपने स्थान पे ही बैठे रहे। इस बात पे दक्ष को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने शिव भगवान की कड़ी निंदा की। निंदा करते हुए उन्होंने बोला कि ये जो भूत प्रेतों के साथ शमशान में रहता है, इसमें किस बात का घमंड है जिसने उठ के मेरा स्वागत नहीं किया। फिर दक्ष ने शिव भगवान और सभी शिव गणों को शाप देते हुए यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। नंदी जी को इस बात पे बहुत क्रोध आया और उन्होंने बोला कि जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने कैसे बहिष्कृत कर दिया? ये यज्ञ कैसे सफल होगा? और फिर नंदी जी ने क्रोध में दक्ष को शाप देते हुए कहा कि तेरा ये अनंत में मुख बकरे के समान हो जाए। ये सब देखकर महादेव जी ने नंदी से कहा कि तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। नंदी, मुझे कोई शाप छू भी नहीं सकता है। तुमने व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। और ये कहते हुए शिव भगवान अपने प्राण प्रिय नंदी और प्रथम गणों के साथ वहां से चले गए। लेकिन दक्ष के मन में अभी भी क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। फिर दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में समस्त महात्मा मुनि, देवतागण, यहाँ तक कि ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान को भी आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने शिव भगवान तथा देवी सती को नहीं बुलाया। ये देखकर सभी शिव भक्त बहुत क्रोधित हुए और बोले कि नीलकंठ भगवान यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जिनके संपर्क में आने से ही अमंगल कार्य भी मंगल हो जाते हैं, वो महेश्वर यहाँ क्यों नहीं है? ये यज्ञ कैसे सफल हो सकता है? ये सुन के दक्ष बहुत क्रोधित हुआ और रोष में बोला कि जब यहाँ पे ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान तथा अन्य देवतागण पधारे हैं, तो इस यज्ञ में क्या कमी हो सकती है? इसके पश्चात जब देवी सती को ये पता चला कि उनके पिता के घर में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ है और उनके पिता ने शिव भगवान तथा उन्हें वहां पे आमंत्रित नहीं किया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने शिव भगवान से अपने पिता के घर में जाने की आज्ञा मांगी ताकि वो ये पता लगा सके कि उनको ना बुलाने का कारण क्या है। भगवान शिव ने नंदी जी तथा प्रथम शिव गणों को देवी सती के साथ जाने की आज्ञा दी। इस तरह 60,000 शिवगण देवी सती के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचे।
पहुंचते ही मां सती ने अपने पिता से पूछा कि शिव भगवान को ना बुलाने का क्या कारण है, उनके बिना इस यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। फिर दक्ष ने क्रोध में बोला कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारे पति अमंगल रूप हैं, भूत प्रेतों के स्वामी हैं, इसीलिए हमने उन्हें नहीं बुलाया है। और उसके बाद दक्ष ने शिव भगवान की कड़ी निंदा की, जो कि देवी सती सुन नहीं पाई और उन्होंने क्रोध में कहा कि जो शिव भगवान की निंदा करता है और सुनता है वह तब तक नरक में रहता है जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है। मैं अपना ये शरीर त्याग दूंगी और जलती अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। ये कहते ही देवी सती ने अपने पति शिव भगवान का स्मरण किया और इसके पश्चात उन्होंने अपनी योगा अग्नि प्रकट करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये देखते ही सभी शिवगण बहुत क्रोधित हुए। उनके और प्रजापतियों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। फिर नंदी जी और कुछ शिवगण शिव भगवान के पास कैलाश पहुंचे और उन्होंने सारा समाचार शिव भगवान को सुना दिया। ये समाचार सुनते ही शिव भगवान बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जोर से पटकी, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए, जिनका रूप बहुत ही विशाल था। उन्होंने शिव भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि मुझे क्या करना होगा। भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा कि ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बहुत दुष्ट है, उसे बहुत अहंकार है, तुम उसके यज्ञ में जाओ और उसका यज्ञ विध्वंस कर दो, और तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी देवतागण तथा अन्य ऋषि आए उन्हें भी भस्म कर देना। शिव भगवान की आज्ञा पाकर वीरभद्र दक्ष के यहाँ पहुंचे और युद्ध आरंभ कर दिया और उन्होंने दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव देवी सती के शव को कंधे पे उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगते हैं। ये देखकर सभी देवतागण चिंतित हो उठते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवतागण विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि सती मोह भंग करने का एक ही उपाय है, सती शब्द विच्छेद। ब्रह्मा जी विष्णु जी के सुझाव को स्वीकार करते हैं और उनसे सुदर्शन चक्र का उपयोग करने का आग्रह करते हैं। और फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त कर दिया। देवी सती के शव के 51 भाग जहां जहां गिरे वहां वहां पे शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। तो ये कथा थी कि शक्ति पीठों का निर्माण कैसे हुआ। अब अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि देवी सती के शरीर के 51 भाग कहां कहां गिरे और कौन सी जगह की क्या मान्यता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो शिवोहम को सब्सक्राइब करें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।